व्यवहार के बारे में, ताल्लुकात के बारे में। कुछ भाई हम में से ऐसे हैं कि लेना कभी न देना, लेना कभी न देना। कुछ भाई माशाअल्लाह उम्रा पर उम्रा किए जा रहे हैं, हज पर हज किए जा रहे हैं, लेकिन भाई का खाए बैठे हैं, बहन का खाए बैठे हैं, पड़ोसी का खाए बैठे हैं, मदरसे का खाए बैठे हैं, मस्जिद का खाए बैठे हैं, कब्रिस्तान का खाए बैठे हैं, रोड का खाए बैठे हैं, वक्फ की ज़मीन का खाए बैठे हैं, अपने पार्टनर का खाए बैठे हैं। इतना खाए हैं, इतना खाए हैं कि डेकार भी नहीं लिया है। अब देखिए, अब मैं तो हंसाना नहीं चाहता हूँ, उर्दू आ रही समझ में? क्या समझ गया? तो आज उसी पर बात होगी। और एक बात और याद रखिएगा, लेन देन का मसला ऐसा है, उसमें तलाफी है और अल्लाह के मामले में माफ़ी है। ये दो जुमले को आप समझ गए तो समझ गए, लेकिन इसको मैं और खोलना चाहता हूँ। अल्लाह के मसले में माफ़ी है। मिसाल के तौर पर नमाज में अगर कुछ कमी रह गई, अल्लाह से मांग लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह माफ़ कर देंगे, माफ़ी। लेकिन तलाफ़ी मतलब वो बंदे के ताल्लुक से है। अगर हमने और आपने किसी से लिया, तलाफ़ी मतलब उसको देना पड़ेगा। जब तक हमने लिया और अगर हमने नहीं दिया, तलाफ़ी नहीं की, पूरा नहीं किया, तो अल्लाह भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं बंदे के मामले के बारे में बात करने वाला हूँ, इसलिए आइए मेरे भाई शुरू करते हैं। हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के साथ बहुत अच्छे हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मिसाल के तौर पर इसका तर्जुमा अगर मैं ये कर दूं, अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं, तुझसे भी मदद मांगते हैं, तो सब लोग मिलके मौलवी साहब को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे? अब देखिए, सिर्फ ही और भी का मसला है। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे कि मैं आप ही की बीवी हूँ, और जिस दिन बेचारी ने मुझसे कहा कि मैं आपकी भी बीवी हूँ, बस एक समझाने के लिए आपको कि बात समझ में आ जाए, आप ही की बीवी हूँ और आपकी भी बीवी हूँ, दोनों में अच्छा कौन सा है? आप ही की बीवी हूँ। जिस दिन उसने कहा कि मैं आप ही की बीवी हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि फलाने की अम्मी को मेरे ऊपर प्यार हो गया है, माशाअल्लाह, मेरे अच्छे दिन आ गए, तो मैं कुछ न कुछ उसके लिए लेके जाऊँगा। जिस दिन उसने कहा मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो उसके दिन आ गए, उसको घर से जाना पड़ेगा। रोटी जल गई, कोई हरज की बात नहीं, जेवरात गुम हो गए, कोई हरज की बात नहीं। जिस दिन कहा मैं आपकी भी बीवी हूं, वो बेचारी का आखिरी दिन होगा। मेरे रब ने पूरी कायनात सजाई है। लेने वाला अल्लाह, देने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला, बाँझ बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, मुश्किल को हल करने वाला, सबकी फरियाद सुनने वाला, उसको कैसे गवारा है कि दूसरी जगह जाने से भी मसला हल होता है। मेरे भाइयों, जब ये मामूली सा इंसान अपनी बीवी के लिए भी लफ्ज़ पसंद नहीं करता, तो अल्लाह को क्या भी वाला तर्जुमा सही लगेगा या ही वाला? बोलिए, ही वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद में तो मजबूत हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी हमें और आपको मोहब्बत है, कोई कहे नहीं, लेकिन हमें और आपको जश्न याद है, मिशन याद नहीं। जश्न याद है और लाखों करोड़ों रुपया उस पर जा रहा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है, ये हमें और आपको ही करना है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110। तुम दुनिया की बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाले गए हो, भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो मेरे भाइयों, जश्न याद है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया उस पर खर्च हो रहा है,
मिशन कौन याद करेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छे रहिए, उनके मिशन को याद कर लीजिए। मामलात का मसला है तो हम और आप पहले मार्केट से ही शुरू करते हैं। तो चलिए मार्केट में चलते हैं। कभी कभी क्या होता, अब देखिए मेरे सर पे टोपी लगी हुई है, दिख भी रही है, टोपी है, बस पूरा खेल टोपी का है। अगर आप समझ गए तो पूरा खेल टोपी ही का है। या अपने सर पर पहने रहिए या दूसरे के सर पर पहना दीजिए, पूरा खेल टोपी का है। अब मौली साहब समझा रहे हैं कैसे टोपी का है। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 102, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट में गए तो एक ढेर रखा हुआ था, चाहे चावल का हो, गेहूं का हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां दाखिल की, फना लतसाबहु बललन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां गीली हो गई। तो क्या पूछा, मा हादा या साहिब ताम, गल्ला वाले ये क्या है? तो उसने क्या कहा, असाबत उस्समा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश हुई है इसलिए गीला हो गया। अब गौर करें, बारिश होगी तो ऊपर का गीला होगा या बीच वाला, है ना? कितने लोग जो मार्केट में हैं, अब मैं नहीं देखना चाह रहा हूँ उन लोगों की तरफ क्योंकि मेरे पास वो आँख नहीं है, लेकिन हदीस वाली आँख है मेरे पास। उन भाइयों की तरफ जिनके पास तराजू दो तरीके की हैं। लाख आप मस्जिद में आके दुआ कीजिएगा, काबा शरीफ में दुआ कीजिएगा, लेकिन अगर बेईमानी कीजिएगा मार्केट में तो हमारी और आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो अंगुलियां गीली हो गई। कहा बारिश हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला जअलतहु फौक़ अत्ताम कयराहु अन्नास, जी इसको ऊपर कर देते ताकि लोग देख लेते। इस हदीस पर हमने और आपने गौर किया। हमारा सामान खराब है तो क्या खराब को ऊपर रख कर हम दिखाएंगे कि मेरा सामान खराब है? क्योंकि अगर मैं खराब बोल दूंगा तो खरीदेगा कौन? इसलिए लोगों ने स्टिकर बना रखा है, जहां पर आइटम खराब है वहां पर स्टिकर चिपका देता है और क्या कहता है कि अभी नया नया फैशन आया है। जैसे हमारे यहाँ कपड़ों का फैशन आ गया। एक नौजवान को मैं देखा, वो ऐसी पैंट पहने हुआ था जिसको बोलते हैं फटी पैंट, पूरी एकदम फटी हुई थी। तो वो बोला, रिक्शे में बैठे साथ में, वो बोला बाबू ये फाड़ काहे लिए हो? किसी से झगड़ा हुआ कि फाड़ लिए हो? अरे जनाब जी आपको क्या मालूम, ये फैशन है, आपको क्या मालूम, फैशन है। तो बेचारा सीधा साधा आदमी मार्केट में जाता है, उसको क्या, अरे आपको क्या मालूम, स्टिकर पहले यहाँ चिपकता था अब यहाँ चिपक रहा है। यानी अपने सामान को बेचने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मेरे भाइयों झूठ बोलिएगा, बरकत ख़त्म हो जाएगी। माल तो बिक जाएगा लेकिन बरकत ख़त्म, और वो पैसा आपने हॉस्पिटल में जाके भरना। लोग बोलते हैं मस्जिद में दुआ करो, बोलते हैं ना मस्जिद में दुआ करो, मेरा कहना नहीं, मार्केट में दुआ करो। मस्जिद तो सही है ही अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी दुआ, लेकिन मार्केट में दुआ होनी चाहिए। क्योंकि टोपी वाला मसला है। अब टोपी पर मैं आ गया, वो जो समझाना चाह रहा था। मस्जिद में हम और आप टोपी पहन के आते हैं, सबको लगता है माशाअल्लाह बड़े सीधे हैं, सुधरे हुए हैं, सुभान अल्लाह, और बड़ा अच्छा लगता भी है। और मार्केट में वहाँ कौन देखता है? जो अल्लाह मस्जिद में देख रहा है वही अल्लाह मार्केट में देख रहा है। तो अपने सरों पर टोपी अगर मस्जिद में है तो मार्केट में भी अपने सरों पर टोपी रखिए, दूसरे के सर पर पहना मत दीजिए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्श फलैसा मिन्नी, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। मेरे भाइयों, क्या हमारा और आपका मामला मार्केट में इंसाफ वाला है? ये सवाल या निशान है।